क्या समझ रहे हैं? देखिए, हम लोगों का कहना है कि भाई किन कारणों से जेल के अंदर हो गए, ये तो आपको मालूम है, सबको मालूम है। न्यायालय ने उनको जेल के अंदर, और आज वो छूट करके भी आ रहे हैं तो न्यायालय में छोड़ के आ रहे हैं, उनको अंतरिम जमानत मिली है, वो दोष मुक्त अभी नहीं हुए, उनको अभी चलेगा। जो कानून प्रक्रिया है, जो एक आम नागरिक का भी जो कानूनन अधिकार है वही उनको भी अधिकार है। कोई विशिष्ट या कोई विशेष नहीं, और किसी को विशेष जो है वो ये भी नहीं दिया है संविधान ने, किसी को मतलब विशेष दर्जा या विशेष सुविधाएं नहीं दी है। ये तो कानूनन प्रक्रिया में है। अब उनको खुशी हो रही है, खुश होना भी चाहिए कि भाई उनको जो जिनको नेता मानते हैं, भले ही वो भ्रष्टाचारी हो या भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हो, लेकिन उनको नेता मानते हैं तो बाहर आ रहे हैं, तो उनको कर रहे हैं। तो यहाँ तो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने से अपने को भगत सिंह से तुलना कर लेते हैं। तो भाई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, संविधान में आपको स्वतंत्रता दिया है। जो इस देश में शासन व्यवस्था में मोदी जी शासन चलाने के बाद जो उनको तानाशाह कहता है, उसके बाद भी स्वतंत्र होकर के कहता है, फिर भी मोदी जी तानाशाह होते हैं। वो भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जब तानाशाही रूप दिखाया तो ना प्रेस स्वतंत्र बचा, ना कोई ऐसा आवाज स्वतंत्र बचा, सभी को जेल के अंदर डाल दिया था। आज वही लोग जो 1975 में संविधान की धज्जियां उड़ा करके लोकतंत्र को खत्म करके इस देश में कलंक और एक काला अध्याय लिखा, आज वही लोग देश में संविधान की कॉपियां लेकर के, प्रतियां लेकर के अपने को है जो सबसे बड़ा हितकारक हित धारक घोषित कर रहे हैं। तो ये वही होता है कि भाई लोग जो है हजार चूहे खा करके बिल्ली जब हज पे जाती है, तो इस तरह के जो जुमले हैं उन पे सटीक बैठता है। जेपी पटेल मामले में आज एक महत्वपूर्ण बैठक अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में संपन्न हुई है। चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के पहली बार जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारियों की बैठक हुई, और 2-3 समितियां जो हम लोग ने बनाया है अगले विधानसभा के चुनाव के लिए, उन समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। कुल मिलाकर के अगले 100 दिन विधानसभा की शेष हैं, और इसे 100 दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक्ट करना है, उसके लिए रणनीति जो हम लोगों की माननीय अपने प्रभारी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा प्रभारी के नेतृत्व में बना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के इस राज्य के अंदर जो तत्कालिक समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो पानी है, वो बिजली हो, चाहे करप्शन हो, चाहे फिर जो दुष्कर्म और हत्याएं हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, उनको लेकर के जिलों में आंदोलन करना, और साथ ही साथ जो हम लोगों ने तय किया था, आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम जो 9 लोकसभा जीते हैं और जहां हम नहीं जीत पाए हैं, ऐसे लोकसभा सभी 14 लोकसभा में विधानसभा स्तर पर एक अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा करना है। वो विजय संकल्प सभा आने वाले विधानसभा के चुनाव के निमित्त यह लेकर के आज की बैठक हुई है, और 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलने वाला है, जब संसद का सत्र बंद रहेगा। एक बड़ा विषय जो सामने आया है वो बहुत गंभीर भी विषय है, जैसे डेमोग्राफी चेंज की हम लोग बातें करते हैं, उसमें कैसे मतदाता सूची को लोगों ने प्रयोग किया है। राजमहल से अपने विधायक है माननीय अनंत ओझा जी, उन्होंने इसको लिखित किया है कि किस तरह से उस राजमहल विधानसभा क्षेत्र में उनके विधानसभा में 50,000 वोटर बढ़ गए और वहीं 19,000 वोटर कटे हैं। तो 50,000 वोटर बढ़ने का जो आंकड़ा है, और भी जो अलग अलग ऐसे डेमोग्राफी जहां जहां से चेंज हो रही, चाहे पाकुड़ में 70,000 वोटर का बढ़ना हो, जो 2014 और 2019 में अनुपातिक रूप से 10,000 उस विधानसभा में बढ़ने का होता था, वो 2019 से 2024 में 50,000, 60,000, 70,000 यह जो मतदाता सूची में नाम बढ़ा है। और जैसा आपने देखा होगा, गुमला में जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, आपको पता होगा कि भाई जिस गांव में एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं है, उस गांव में मुस्लिम मतदाता वोट करने के लिए उसका चुनाव जो है मतदाता सूची में आया, ग्रामीणों ने विरोध किया, अखबारों में आया, और वो भाग के निकल गया, किसी तरह से बचा करके निकल गया। तो ये सारी चीजों पे एक कमेटी, हमारी मतदाता पुनरीक्षण कमेटी बनी है, वो भी कर रहे हैं हम लोगों ने। आज हमारे यहाँ के प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ अपने चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यह जो एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई एक चल रही है मतदाता सूची में, जो कपटपूर्ण भी है और जिसमें कहीं ना कहीं
सरकार जो है उसमें भूमिका का जो संदेहास्पद भूमिका का है, इसमें किसके कारण से हुआ है, डिलीटेड मतदाता जो जीवित हैं उनका नाम डिलीटेड हुआ है, ये सारे विषयों को लेकर के भी चर्चा हुई और इस पे भी हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज की बैठकों में आगे की जो हमारी 1 महीने की रणनीति कार्यक्रम है उसको लेकर के बैठकें हुई है। 20 तारीख को 20 जुलाई को एक विस्तृत कार्य समिति अपना होगा पूरे राज्य स्तर का, जिसमें 25,000 हमारे डेलीगेट पूरे झारखंड प्रदेश से मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता आने वाले हैं। तो ये कार्यक्रमों की तैयारी के निमित्त आज की बैठक तो कई है, मुद्दा तो एक परिवर्तन का है कि भाई अब झारखंड की जनता इनको नहीं सहने वाली। जो भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पार किया है, जो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार किया है, जिसने लॉ एंड ऑर्डर में इतना डिटोरेट कर दिया है कि रांची के अंदर और माझी के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, ऐसे सामूहिक दुष्कर्म की घटना। आज एक अस्पताल जो है एक जच्चा को इसलिए बच्चा बंधक बना के रखता है, बच्चा को छोड़ देता है 10 दिन से कि भाई उसने पेमेंट नहीं किया। आज अखबारों में आता है कि डीएसपी के गले से सोने की चेन निकाल करके चली जाती। आज सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे जीटेट की परीक्षा हो, चाहे सीजीएल का परीक्षा हो, इसमें भ्रष्टाचार के सारे चीजें आज निकल कर रहे हैं। युवा एकदम से हतोत्साहित है, युवाओं के सामने अपने भविष्य को लेकर प्रश्न चिन्ह है। ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के पूरे निचले स्तर पर परिवर्तन का एक माहौल है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी। देखो, हम लोगों ने हमेशा स्वागत किया है। हम लोगों ने कहा है कि न्यायालय जो भी करता है वो गुण दोषों को जांच करके करता है। हम लोग वो देश के न्यायपालिक व्यवस्था पे 100% 100% भरोसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको जेल में रखने का भी निर्णय न्यायालय का था, माननीय न्यायालय का था। वहां से जेल से जमानत देने का भी जो है वो माननीय न्यायालय का है। हम दोनों ही का स्वागत करते हैं। दुख तब होता है जब विपक्ष के लोग जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, और जब छूट करके आते हैं तो अपने ट्विटर के हैशटैग में सत्यमेव जयते का हैशटैग लगाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र को उनसे बाहर निकलना चाहिए। और न्यायालय है वो सभी को, भारतीय संविधान के अंदर अगर आपको विश्वास है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 मजबूत स्तंभ है, जिसमें न्यायपालिका का अपना एक काम है जो बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं। इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। विधानसभा चुनाव के समय है और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।